If f, v and e represent the number of faces, number of vertices and number of edges respectively of a pyramid with square base, then what is the value of 3v plus 2f minus e। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बेस पिरामिड है जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें f जो है फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, v जो है वर्टिसेस को और e जो है एजेस को, ठीक है। तो इसमें फेसेस कितने होते हैं, 5 होते हैं, एजेस 8 और वर्टिसेस 5, ठीक है। तो हमें निकालनी है वैल्यू 3v प्लस 2f माइनस ई। तो 3 इंटू वी वर्टिसेस कितनी है, 5 है, 2f फेसेस हमारे पास 5 है और एजेस हमारे पास 8 है। तो ये 15 10 माइनस 8, तो 15 10 हो गए 25, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें बोला है द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रन विच हैज़ 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एजेस बतानी है कितनी होंगी पॉलीहाइड्रन में। तो इसके लिए हम जो है यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है हमारे पास फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेसेस है वो 7 दे रखा है, वर्टिसेस है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। हमें ई जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, 7 प्लस वर्टिसेस हमारे पास 10 है, ई माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 17 बराबर ई प्लस 2, ठीक है, ई प्लस 2 है ये। अब यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ई जो आएगा 17 माइनस 2 करा तो ये हमारा आ जाएगा 15। तो 15 इसके अंदर एजेस होंगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 7 माइनस एक्स अपॉन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। हमें दे रखा है 7 माइनस एक्स अपॉन में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में 3 है इसके अपॉन में 1 कर दिया और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 1 से और ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 3 को 1 से करा तो 3, इसको करेंगे तो 7 माइनस एक्स आएगा। अब x वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये जो 3 है प्लस का है इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 15x प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो गया -3, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू 4, 16x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो हो जाएगी 4/16, कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास है 1/4, हमें वैल्यू निकालनी थी x प्लस 1 और x माइनस 1 की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते 1/4 प्लस 1 और 1/4 माइनस 1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 4 आया, ये 1 और ये प्लस 4 हो जाएगा और नीचे 4 एलसीएम, 1 माइनस 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4 5 हो गया और नीचे 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो 5/3 माइनस का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बतानी है। पी क्यू आर जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इसको लिख देते हैं 5 2 2 7 2, 2 से करेंगे 2 6 1 3 6, फिर 2 से करा 1 3 0 6 8, फिर 2 से करा तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 3 4, फिर 2 से करा ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 7, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 1 0 8 9, फिर 3 से किया 3 6 3, फिर 3 से किया 121, फिर 11 से किया 11, फिर 11 से किया 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो था 5 2 2 7 2 जो आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 आ रहा है, 3 हमारा 3 बार आ रहा है और 11 हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल दे रखा है p²
इंटू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब इंटू आर की पावर 4। तो देखिए p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी पावर 2 है, 11 की, तो p की तो 11 हो गया। 3 पावर किसकी है, 3 की, तो 3 हो गया। और 4 पावर किसकी है, 2 की, तो r हमारा 2 हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है 2p प्लस क्यू माइनस आर, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस आर, 22 और 3 25 माइनस 2 करेंगे तो 23। 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि कोई एंगल x है, ठीक है, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 में से हम x घटा देंगे, ये इसका सप्लीमेंट हो गया। और इसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। अब ये बोला है जो सप्लीमेंट एंगल है वो 4 गुना है कॉम्प्लीमेंट से, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, 90 माइनस एक्स, तो ये हो गया हमारा 360 माइनस 4x, 180 माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 4x हो गया, 360 माइनस 180 हो गया, तो 3x इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ गई हमारी 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा है, यहाँ पर है x की पावर जो है a स्क्वायर है और अपॉन में x की पावर b स्क्वायर है, इक्वल टू आ रहा है x की पावर 12। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। a माइनस बी हमें 3 दे रखा है, तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए x a स्क्वायर अपॉन में x b स्क्वायर है इक्वल टू x की पावर 12 के, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो x की वैल्यू 12 की इक्वल है, तो पावर सेम होगी इसमें। ठीक है, बेस सेम है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा 12 के। इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि है 3 इक्वल टू 12, तो a प्लस बी जो दे रखा है हमारे पास 12 अपॉन में 3 कैंसिल करा तो 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोला गया है द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 84 सेंटीमीटर, इट टेक्स 75 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ ग्राउंड वंस, देन एरिया ऑफ द ग्राउंड इज। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर है, रोड रोलर हमारा जो ज़मीन को प्लेन करने काम आता है इस तरीके से। ठीक है, ये एक रोड रोलर है, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, और इसका जो व्यास मतलब कि डायमीटर जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, यह किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए टोटल कितने चक्कर लगाता है, 750 चक्कर लगाता है, तो मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये जो रोड रोलर है अगर घूमेगा, ठीक है, एक बार कवर करेगा, तो ये जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसके बराबर होगा एक बार पूरा चक्कर लगाने पे। तो ये बोला है 750 चक्कर लगाता है तो कितना एरिया होगा, तो इसके लिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए आंसर में जो हमें दे रखा है मीटर में दे रखा है, और यहाँ पर लेंथ मीटर में है और डायमीटर सेंटीमीटर में, तो जो रेडियस है वो हम निकाल लेते हैं। 84/2 करा तो आया हमारा 42 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.42 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, और हाइट इसकी 1 मीटर। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA वो होता है 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा है 0.42 और हाइट इसकी है 1। इसको करेंगे 7 को इससे कैंसिल करा 0.06, 7×6 = 42 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 22 से करा 44, 44 को 6 से करेंगे 6×4 = 24, 24 और 2 = 26, पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो इसका जो आएगा 2.64 मीटर स्क्वायर आया एक चक्कर पे। ठीक है, तो टोटल कितने चक्कर लगाता है, 750, तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.64 से। ठीक है, तो 750 को करेंगे 264 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 7 28 और ये 30, मल्टीप्लाई 6 का 0, 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल, 7 6 42, 3 45, फिर अब 2 से करेंगे तो 0 0 और ये 1 5, ऐड कर देते हैं 0 0 0
8, 9 और 1, पॉइंट 2 के बाद आ गया तो इसका जो आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, ब्रेथ 0.4 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर। ठीक है, एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ये दे रखी है, तो एक बॉक्स दूसरा उसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है। बताना क्या है, अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले बॉक्स में छोटे वाले बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला जो बॉक्स है हमारे पास, उसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे रखी है, और एक छोटा बॉक्स है जिसकी लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 0.4 मीटर और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। तो बताना ये बॉक्स इसके अंदर रखें तो कितने आ जाएंगे। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम। तो L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम बड़े वाले का, नीचे वाले का भी L इंटू बी इंटू एच कर दिया। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास है 2 इंटू 1 इंटू 0.5, छोटे वाले का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 0.2, 0.4, 0.5। ठीक है, तो 0.5 से 0.5 काट दिया, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और 10 आ गया। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 5 आ गया, फिर 2 से काटा ये 5 आ गया। ठीक है, तो कितने बॉक्स आ सकते हैं, 5 को 5 से कराता हूँ 25 बॉक्स आ सकते। भी हमारा सेम ही है, इसमें बोला गया किस नंबर को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके डिजिट का सम पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीज़न से ही करेंगे इस तरीके से। तो आपको पहले इस तरीके से इसको लिख लेना है 89338, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पहला पेयर 89 है, इससे पहले हमारा 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 ऊपर लिखेंगे 9 नीचे लिखेंगे, तो यहाँ 81 आ गया, माइनस किया तो 8 आ गया, अगला पेयर पूरा उतार देंगे 33, और जो 9 ऊपर लिखा है उसमें ऐड करके नीचे लिखेंगे 18। अब यहाँ पर हमें 18 से पहले कोई नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है जो 833 या उससे कम आए पहले। ठीक है, तो 18, अगर मैं यहाँ पर 5 लूँ तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 40 2 42 और ये 9, ये तो ज़्यादा आ रहा है तो हमें कम लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। 4 चौक 16, 32 1 33, 4 7। ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा 4 ऊपर और 4 यहाँ, तो ये लिखेंगे 736, माइनस कर देंगे, 13 में 6 गए 7, 12 में से 3 गए 9 और 0। अगला वाला पेयर पूरा यहाँ उतारेंगे 08 का। अब क्या है, देखो 4 हमने लिया है तो 4 इसमें प्लस करके नीचे लिख देंगे 188 आ गया। अब सेम स्टेप यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 188 यहाँ पर हम क्या लिखें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 36, 8 6 48, 49 50 51, 8 6 48, 48 और 5 53 और ये आ गया 11। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो रहा है तो हमें 1885 ले लेते हैं, 25 2 हासिल, 5 8 40 2 42, 44 5 और 9, ये हमारा है 9425, ये कम आ रहा है इससे तो ये लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आएगा हमारा क्या 5 और ऊपर भी 5, तो यहाँ आएगा 9425, माइनस कर दिया 3, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, और ये 0, तो 283। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और पूछा क्या है, ये हमारी x की वैल्यू आई है 283, तो इनके डिजिट का सम पूछा है, मतलब 2 + 8 + 3 जो कि होता है हमारा 13, तो 13 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इसमें ये बोला है कि ट्राइंगल ABC में यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया है AB और C। ठीक है, AB जो है AC के बराबर है, AB लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं D तक, ये D तक बढ़ा दिया, तो इस तरह का बढ़ाया जाता है कि एंगल CB और D ये वाला एंगल हमारा 150 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो बताना है कि BAC कितना होगा, BAC
ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो देखिए आपको लीनियर पेयर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊँ तो ये लीनियर पेयर हो गया, तो इनका सम हमेशा 180 होता है। जैसे अगर ये 60 है तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये जो मैंने y बना दिया, इन दोनों को मिलाकर ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो y जो आएगा हमारा 180 में से 150 माइनस करा तो 30 डिग्री हो गया, तो ये 30 आ गया। तो ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है, तो मतलब 30 प्लस x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 60 किया तो x आ गया हमारा 120 डिग्री का, तो x की वैल्यू 120 होगी। तो एंगल BAC जो है वो 120 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला इफ़ D इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ABC, और D जो पॉइंट है हमारा BC पर है, ये D पॉइंट हो गया है। और ये बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और BD जो है वो DC के बराबर है। तो हम बताना है कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABD बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ACD बन रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो है हमारा BD बराबर है DC के, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ठीक है। तो एंगल BDA इक्वल हो जाएगा एंगल CDA के, और तीसरा जो होगा AD बराबर हो गया AD के, वो है कॉमन, ठीक है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो बीच वाली लाइन दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर RHS तो लग नहीं सकता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो है ये, बट हाइपोटेनस जो है यानी AB और AC ये तो बराबर नहीं दे रखी हैं, तो ये हाइपोटेनस RHS रूल तो लग नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब दोनों में से बताना है कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें साइड एंगल साइड ही लग रहा है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, बट किस पैटर्न में लिखा जाएगा वो देखिए। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD, मतलब A से B ये हाइपोटेनस है और फिर ये यहाँ तक गया D तक, तो A से C, AC और फिर ये आ जाएगा हमारा D। तो ऑप्शन नंबर जो है C इसका है। अब यहाँ पर x अपॉन में y जो दे रखा है वो इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हमें वैल्यू बतानी x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x की पावर जो है होल -1 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए x अपॉन में y जो हमें दे रखा है -1/3 की पावर -3 दे रखा है, डिवाइड 2/3 की पावर दे रखा है -4। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो पावर माइनस में इसको प्लस में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन देखा है उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ गया 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और पावर प्लस में हो जाएगी। ऐसे इसको करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया और पावर प्लस में हो जाएगी। अब डिवाइड वाला कैसे करते हैं, ये तो सेम रहेगा, -3 का क्यूब इंटू 2 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे, तो पावर 4 ऊपर पावर 4 ये नीचे, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो ये आया हमारे पास -1 2 की पावर 4 अपॉन में 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16/3। ये आया हमारा x अपॉन में y की वैल्यू, ठीक है। तो x अपॉन में y आ गया हमारे पास -16/3। तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 माइनस का। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x की पावर जो है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16/3 प्लस और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा 3/16 और पावर -1। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16 × 48 हो गया, 16 को 16 से गुना 256 माइनस का, और ये -9 और पावर है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 9 5, 15 का 5 एक हासिल, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया माइनस का, और ये 48 हो गया, ठीक है। और पावर -1 है, माइनस हटाने के लिए भी बताया था कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 48 ऊपर हो गया, 265 नीचे और माइनस का। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल्स
ABC एंड DEF, एंगल B जो है 90 डिग्री है, BC जो है 8 सेंटीमीटर और एंगल A जो है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, A, B और C, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और बोला है BC जो है कितना है, BC हमारा है 8 सेंटीमीटर और एंगल A जो है हमारा है 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया है। और दूसरा जो है, दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास DEF, वो ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल DE और F। ठीक है, इसमें जो है DE ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और एंगल F जो है ये 40 है और एंगल जो है 90 है। तो बताने इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर RHS तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो हाइपोटेनस है AC और DB वो तो यहाँ पर इक्वल है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी रूल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 एंगल है और एक साइड है। ठीक है, तो 2 एंगल और साइड है तो एंगल साइड वाला रूल अप्लाई होगा। और वो कैसे देखना है, अब देखिए पहला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल। अब देखिए A, B और C, A पर हमारा 40 है, B पर 90 है और फिर ये 8 सेंटीमीटर वाला है। तो पहले देखते हैं 40 किस कहाँ बन रहा है, F पे बन रहा है, तो F, फिर 90 E और फिर ये जा रहा है 8 तक, मतलब कि D। तो ये हमारा होगा रूल AAS पे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें एक टेबल दे रखी है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स दे रखे हैं और बताया गया है कि कितने वो फ्रूट रखे गए हैं उस कार्टन में। ठीक है, मैंगो कितने हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, गुआवा एंड पोमेग्रेनेट। अब बोला है इफ़ अ पाई चार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल। तो एप्पल का बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्रूट्स कितने, 44 और 56 हो गया हमारे पास 100 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया हमारा 72 और 38, 0 1 1 करा और ये 2, 210। तो टोटल जो है यहाँ पर फ्रूट्स है 210। अब पाई चार्ट किसका बनाना, एंगल किसका बोला गया है, ये बोला गया है एंगल पूछा गया है एप्पल का। ठीक है, तो एप्पल कितने हैं इसमें, एप्पल है 54, 56 और टोटल है 210 इनटू पूरा सेक्टर जो है, सर्कल जो है कितने डिग्री का हो, 360 का, तो 360 से गुना कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो इसको कैंसिल करें, 7 या 21 और ये 3 से करेंगे तो ये 12 हो गया। ठीक है, और ये इसको करेंगे 7 8 56, तो 8 गुना 12 करेंगे 12 8 96, तो 96 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो एप्पल का बनेगा पाई चार्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया कि ए हमें दे रखा है एक, ठीक है, और बी दे रखा है और सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इन दिस। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी निकालेंगे सबसे पहले, तो ए कितना है हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी हमारे पास 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस करेंगे सी हमारे पास 17 माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस करना है डी, तो देखो माइनस करेंगे जब डी से तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे डी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो देखिए तो ये हो जाए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सेम पावर वाले ये हैं, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6 हो गया और प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, तो आगे प्लस का 4x 11 और 17, ये हो गया प्लस का 28। अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो 4x स्क्वायर हो गया, ये भी 4x है और ये प्लस का x है तो ये 5x हो गया और 28 और 3 हो गया हमारे पास 31। अब बोला है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -4 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ x के साथ 5 है और x स्क्वायर के साथ -4 है, तो ये आ गया। अब पूछा क्या है इसका, इनका योग पूछा है, इन दोनों का सम, तो -4 और +5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा +1
तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर दिस सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो हमें बताना है y की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 9, y, 8, 0, 7 और 1। तो अभी हमने देखा है इसका रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट जो नंबर है उनका सम निकालेंगे पहले। 9 + 8 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और ये 7 24 हो गया। बाकी बच्चे जो हैं y + 0 + 1 = y + 1 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 24 में से अगर माइनस कर दें y + 1 को तो आएगा 24 - y - 1, तो आ गया 23 - y। ठीक है, अब y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, या तो डिफरेंस हमारा 0 हो, ठीक है, या फिर 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, मतलब वो नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है बना सकते हैं हम, 22 बना सकते हैं। ठीक है, तो 22 के लिए मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 1, क्योंकि 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू जो है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 60 डिजिट का नंबर दे रखा है और बोला ये 72 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें 2x + y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये 1, 3, 4, x, 5, 8 और y, ये जो डिवाइड हो रहा है 72 से हो रहा है। 72 का मतलब हुआ, इसके अगर मैं निकालूं तो 8 और गुना 9, 8 9 72 होता है। ठीक है, मतलब 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से करता है 8 7 56 हो गया, माइनस किया 2 और y। अब y की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 के टेबल में हमारा है वो आता है 24 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी 4। y की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब यहाँ पर है 1, 3, 4, x, 5, 8 और ये 4 हो गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो सारे डिजिट का सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 1, 3, 4, x, 5, 8 और ये 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना है, ये 8 और 5 हो गया हमारे पास 13 और 8 हो गया 21 और ये 25, तो 25 + x। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी सम आए वो 9 के टेबल में आना चाहिए, मतलब कि 9, 18, 27, 36। तो नियरेस्ट जो नंबर है 25 + x है तो 27 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो x पता लग गया, y पता लग गया, हमें निकालना है 2x + y। तो 2x + y निकालना है, तो 2 × x और y 4 है, तो करेंगे इसको 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है जिसमें हमें p, q और r दिया होता है और हमें जो है p × q - r इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p और q को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, p को मल्टीप्लाई कर लेते हैं q से। ठीक है, तो p हमारे पास क्या है 3x² + y² मल्टीप्लाई करना है q से, तो 2x² + 3y²। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो पहली वाली टर्म है इसको इन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3y² से। अब सेकंड टर्म को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस जो साइन हमारे पास यहाँ पर है वही है, यहाँ लिखेंगे। y² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3y² से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6 हो गया। अब x² को x² से करेंगे तो x 4 हो जाएगा, प्लस अब इसको हम इससे करेंगे तो 3 × 3 = 9, x² × y² हो गया। अब सेम y² को पहले 2x² से करेंगे तो 2x² y² प्लस अब 3y² से करेंगे इसको तो 3y⁴ हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, तो 6x4 प्लस दोनों 9 प्लस है और 2 प्लस है तो 11 हो जाएगा। x² y² सेम रहेगा प्लस 3y4। ये वैल्यू जो आई है हमारी, ये आई है हमारी p × q की। अब इसमें से हमें माइनस करना है r, तो p × q में से माइनस करना है हमें r, तो 6x4 + 11 x² y² प्लस 3
y4 है ये हमारा, ठीक है, y की पावर 4 है। माइनस करना है हमें r, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं r को 4x4 प्लस 5y4। अब ब्रैकेट है उससे पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, ये सेम रहेगा, ठीक है, इसे हम सेम लिख देते हैं। और अंदर वाला जो है वो साइन चेंज, माइनस का 4x4 माइनस का 5y4। अब देखिए x4 की टर्म एक ये है और एक माइनस का 4 है, तो 6 में से 4 गए, 2 हो जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस x2 y2 की टर्म तो एक ही है तो ये सेम ही रहेगा, और y2 की टर्म भी 2 है तो माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस का 2y4। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इससे मिल रहा है, 2x की पावर 4, ठीक है, और प्लस 11 और माइनस 2y4, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 2x माइनस 3y इंटू z। तो पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे x इंटू 2x माइनस 3y प्लस z, फिर y को करेंगे तो y 2x माइनस 3y प्लस z। यहाँ पर इस z को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2xz। अब देखिए माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3yz। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2x² हो गया, माइनस 3y से करेंगे तो 3xy, और x को z से करेंगे तो प्लस का xz, प्लस y को 2x से करेंगे 2xy, y से करेंगे तो माइनस का 3y² और प्लस का yz माइनस 2xz प्लस का 3yz। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए 2x² की टर्म एक ही है तो 2x² हो गया, ठीक है। उसके बाद xy की टर्म एक ये है, ठीक है, तो माइनस का 3xy और प्लस का 2xy, तो ये हो जाएगा माइनस का xy। xz की टर्म एक ये है और xz की टर्म एक ये है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, दोनों, एक प्लस का 2 है एक माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद y² की टर्म भी एक ही है तो माइनस का 3y², और yz की टर्म 2 है 3yz और प्लस का yz, तो प्लस का 4yz, ठीक है, ये हो गया। इस और एक और है हमारे पास, एक ये भी है, ठीक है, तो प्लस का xz लास्ट में आ गया। तो देखिए 2x² माइनस xy माइनस 3y² प्लस 4yz, ठीक है, ये हो गया, और माइनस का xz है, यहाँ पर प्लस का आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हमें यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए -5/55 है डिवाइडेड बाय 2/11, तो माइनस का 5/55 सेम रहेगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो अगला नंबर है 2/11 ये उल्टा हो जाएगा, 11 ऊपर और 2 नीचे, 11 से कैंसिल करा ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 को इससे काटा तो ये -1 इंटू 1/2, तो -1/2 आ गया, ठीक है। अब हमें रेसिप्रोकल बताना है इसका, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है या कोई भी रियल नंबर है a/b है, ठीक है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूं, ठीक है, रेसिप्रोकल जो हम निकालेंगे वो क्या होगा इसका, वो होगा b/a होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो क्या होगा, 2/1 माइनस का, जो कि -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9222 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 9222। अब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बना देंगे, ठीक है, ये बन रहा है। अब पहला ये 92, ठीक है, 92 से पहले किसका स्क्वायर आता है, देखिए अगर हम करें
5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 49, ऐसी 8 का करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81 और 10 का करेंगे तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 9 का लेना पड़ेगा। तो 9 9 ज़ा 81। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 92 में से 81 माइनस करा 11 बचा, ठीक है। अब जो भी नंबर हम यहाँ ऊपर लिखेंगे वो इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे। 18 हो गया। अब ये जो यूनिट प्लेस है हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला पेयर हम इसके साथ लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, ये जो है 18 और ये जो खाली जगह हमने छोड़ी है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम नंबर मल्टीप्लाई करके देखें। जैसे हम यहाँ 6 लिखूँगा तो 6 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा। वो नंबर जो है या तो यहाँ जो 1122 लिखा है या तो इसके बराबर हो या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 6 36, 3 6 48 और 3 51, 6 और 1 11, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, 1116 आ रहा है, ठीक है। और 7 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 1116, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस करके आंसर आएगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 में से हमारा 16 गया तो 6 बचा। तो 6 वो नंबर है अगर जिसको हम इसमें से घटा दें, ठीक है। तो 9 2 2 6 में से अगर 6 घटाएंगे, 2 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 2 1 6 ये बचा। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता हमारा 96 का, ठीक है। तो 6 इसमें से घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। हमें यहाँ पर जो है ये दे रखा है 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई करना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ही ले लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सिर्फ एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 1 से। तो 2/3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं अगला 5/4 एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए, एक्स से ही। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 एक्स इंटू 4x प्लस -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, इससे 3x स्क्वायर इंटू -3। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आया, 2x स्क्वायर माइनस 4 थी 12 एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 10/3 एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया -10/3, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड द रेशियो बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज 2:1 इफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पैरेललोग्राम जो है हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा हो गया इस तरीके से, ठीक है, माना ए बी सी और डी, ये हो गया इसका पेरीमीटर, मतलब चारों साइड का सम जो है वो 36 दे रखा है। और दो एडजेसेंट साइड का रेशो, एडजेसेंट साइड है जो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, जैसे ए बी और बी सी, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो माना जो ए बी और बी सी इनका रेशो जो दे रखा है 2:1 का है, तो ए बी को हमने 2x ले लिया, बी सी को हमने x ले लिया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी x होगा और ये 2x होगा। और इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये दे रखा है हमें 36। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास है 2x x 2x और x 36। तो 6x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6,
x6 आ गया, तो हमारे पास जो AB है वो कितना होगा 2 × 6 12, और BC जो आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड तो पता लग गई है, AB जो है हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, BC जो है हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब बोला है आगे इफ़ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलर साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉलर साइड जो है हमारे पास BC है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस जो है परपेंडिकुलर हमारा AD पर आ रहा है, तो AD बेस हो गया। हाइट हमारे पास जो D और M है, B और M है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा 6 × 10, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इंटीरियर एंगल का सम जो दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का वो होता है हमारे पास n-2 × 180 डिग्री, ठीक है, ये सम का होता है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। तो n-2 × 180 = 1080, तो n-2 = 1080 अपॉन में 180 हो गया, कैंसिल करा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18, कैंसिल करा तो ये 6, तो n की वैल्यू आई, ये प्लस हो जाएगा तो 8। तो नंबर ऑफ साइड जो है वो कितनी है 8 है। तो हमें नंबर ऑफ साइड पता लग गया है कितना है 8 है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा हर एक, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल, उसके लिए हम क्या करेंगे जो टोटल है एंगल का सम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। 8 एकम 8, 2 बचा 8, 3 24, 8 पंजे 40, ठीक है, 135 आ गया इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल तो आ रहा है 135, तो एक्सटीरियर कैसे निकलेगा 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से हम माइनस करेंगे 135, तो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ पॉलीहाइड्रन आर 7, 15 एंड x रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x + 6 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर फेसेस एजेस और वर्टिसेस, इसमें एक रिलेशन होता है यूलर फार्मूला जो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2 का, ठीक है। तो फेसेस हमारे पास 7 हैं, वर्टिसेस हमें नहीं पता, ठीक है, x है, और एजेस 15 है प्लस का 2, तो 7 + x = 17 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 - 7 = 10। तो x हमें पता लग गया 10 है, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है 3x + 6 की, तो 3 × 10 + 6 जो हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो गया है। अगला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक जो है सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा इस तरीके का होता है, इसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 396 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो 22/7 × r हमें नहीं पता, h हमारा 14 है, बराबर में 396, ठीक है, 7 से कैंसिल करा 2 हो गया, तो r² जो आएगा 396 ये आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 22 × 2, 11 दूनी 22, 3 6 कैंसिल करा, तो ये हमारा हो गया कितना 18 और इससे कैंसिल करा तो 9, तो r² तो आ रहा है 9, तो r जो आएगा हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें जो कि होता 2πrh, तो 2 × 22/7, r हमारे पास 3 है और हाइट 14 है, कैंसिल करा 2,
ठीक है। तो 44 गुना 6, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेंज, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। हमें डाटा दे रखा है, हमें करना क्या है, पहले रेंज निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, बाद में इन तीनों का मीन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा जो है हमारे पास वो है हमारे पास 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, 5 के बाद जो बड़ा है वो है 6। उसके बाद जो है 6 हमारे पास यहाँ 2 बार है तो 6 लिख दिया। फिर 7 है, हमने 7 ले लिया। 7 के बाद 8 जो है हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तो 8 हमने 3 बार लिख दिया। उसके बाद 9 हमारे पास 1 बार है। ठीक है, फिर 10 हमारे पास 1 बार है। 10 के बाद जो है 12 है 2 बार, 12 हमारे पास 2 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद 14, फिर 15 और फिर 18 हमारे पास 2 बार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे। रेंज के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो है उसमें से हम सबसे छोटे नंबर को घटाएंगे। सबसे बड़ा 18 है, सबसे छोटा 5 है, तो आ गया 13। मॉड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 8 जो है यहाँ पर 3 बार है तो मॉड 8 हो गया। उसके बाद है मीडियन। मीडियन है वो नंबर जो बिल्कुल बीच में है। ठीक है, टोटल 15 है। ठीक है, तो 15 है, अगर टोटल नंबर 15 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। 16 का आधा करेंगे तो 8, 8वें नंबर वाला बीच का होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का मीन निकालना है। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 13 8 9 बटे में 3, क्योंकि 3 नंबर है ये। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 8 21, 21 और 9 हो गया 30, तो 30 बटे 3 कैंसिल करा तो 10। अगला यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5/7 रहेगा और पावर हो जाएगी 4 + -3 और इक्वल टू में 5/7 5x - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर हो गई 1 और यहाँ 5/7 की पावर है 5x - 2। अब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो 5x - 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 3/5। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है p जो है हमारा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000, ये हमारा जो है p की वैल्यू है। और q जो है हमारा 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर -2000, ये q की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें p² - q² की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए p² - q², इसको लिख सकते हैं p + q और p - q। तो दोनों को अगर एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000 प्लस q हमारा जो है ये है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर -2000। फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इनटू नीचे लिख देते हैं 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000। अब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर 2000। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2000। ठीक है, इनटू यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों है सेम है, तो 2 × 3 की पावर -2000, ये हो गया। ठीक है, 2 × 2 हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू अब देखिए 3 की पावर प्लस में 2000 है और 3 की पावर
माइनस में 2000 है, बेस से मतलब पावर ऐड होगी, तो 2000 में से 2000 गए तो 0 बचा, तो ये आएगा हमारा 4 × 3 की पावर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 4 × 1 जो है हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोला गया कि हमें कॉमन फैक्टर बताना है। तो पहली इक्वेशन जो है x² + 7x + 12 है, दूसरी जो है x² - 5x - 36 है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, हमें ये बोला गया है। तो देखिए पहली इक्वेशन जो है x² + 7x + 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 12 हमारे 12 होता है। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2 × 6 भी 12 होता है, और 3 × 4 भी 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मिडल वाली टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, हमें 7 बनाना है। तो देखिए 3 और 4 को जोड़ के हम 7 बना सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो x² + 7 को हम लिख देंगे 3x + 4x + 12, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 हो गया। और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 4 को 12 से करेंगे डिवाइड, तो ये 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर x + 4 और x + 3, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन जो है x² - 5x - 36, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 36 से गुना करेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। 1 को 36 से करा 36, तो 36 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 × 18 भी हमारा 36 होता है, 3 × 12 भी हमारा 36 होता है, ठीक है। और 4 × 9 भी हमारा 36 होता है, ठीक है। तो देखिए हमें जो है स्प्लिट करने के बाद 5 बनाना है, तो 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं, ठीक है, 9 में से 4 घटाऊं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। हमें माइनस का चाहिए लेकिन, तो ये हो जाएगा x², ये आएगा हमारा प्लस का 4x माइनस का 9x। जब छोटे में से बड़ा घटाएंगे जब भी माइनस का आएगा, तो इसीलिए हमने 4x को पहले रख दिया, -36। इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन, तो x + 4 बचा। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का 9, तो ये बचेगा हमारा x, और 36 आता है कितने पर, 4 पर, तो प्लस का 4 फैक्टर हो गया x - 9 और x + 4। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो x + 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका एक फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो करेंगे x² - y² की, जो कि होती है x + y और x - y। तो x की जगह तो हमारे पास ये पूरा हो गया, a + b + c, और y की जगह हमारे पास ये हो गया। तो ये जो है हमारे पास, पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो पहले प्लस करेंगे तो a + b + c, ये हमारी पहले वाली की टर्म हो गई, दूसरे में है +a + c - d, ठीक है। ये जो है हमारा x की जगह आ गया और ये हमारा y की जगह आ गया। इसी तरीके से अब x - y करना है, तो a + b + c माइनस करना है हमें इस पूरे को, तो a + c - d, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए a हमारे पास 2 है तो 2a हो गया, b हमारे पास जो है हमारे पास एक ही है, तो प्लस का b, c हमारे पास 2 है और d हमारे पास 1 है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो a + b + c -a - c प्लस का d, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका फैक्टर बने 2a + b + 2c - d, और दूसरा फैक्टर है b + d। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास b + d एक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² - b² वाली, जो होती है a + b और a - b, ठीक है। तो ऊपर तो हम ये अप्लाई कर देंगे इसमें x² - 4 वाले में, और नीचे जो है x² - 3x + 2, इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर x² - 3x + 2 इसके फैक्टर निकालें, तो x² - 2x - x + 2, तो यहाँ पर अगर कॉमन लूँ तो x कॉमन आएगा, x - 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 कॉमन आ गया, तो x - 2।
तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। और जो x स्क्वायर माइनस 4 है, x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है, इसकी जगह हमारा ये हो गया। बाकी जो सेम है उसको हमने सेम लिख दिया, x माइनस 1 और x प्लस 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर हमने निकाले हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, और जो दे रखा है x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2, x माइनस 1 से x माइनस 1, तो हमारे पास लास्ट में बचा x प्लस 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है इसका एक फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर 36 ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो यही वाली करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो उसके लिए देखिए 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा a की जगह हो गया और ये हमारा b की जगह हो गया। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, अगर इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये आएगा, और फिर प्लस 6x माइनस 12y, ठीक है। अब माइनस करना है तो 5x प्लस 5y माइनस 6x माइनस 12y। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 6 11x, 5 में से 12 गए माइनस का 7y, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो 5x प्लस 5y सेम, माइनस 6x प्लस का 12y, तो 11x माइनस 7y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 17y। तो इसका एक फैक्टर बताना है, तो ऑप्शन में हमारे पास जो है 11x माइनस 7y है, तो 11x माइनस 7y तो है नहीं, और है माइनस x प्लस 17y, तो 17y माइनस x हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर इसके, और फिर इसके बाद में देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब x की पावर 4 है, x की पावर 4 है माइनस y प्लस z की पावर 4 है। तो इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और y प्लस z का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। पावर 4 है तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पर हम दोबारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ही क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो है हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब देखो 2yz है तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इन तीनों टर्म को मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। y प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वो होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म तो हमारे पास ही आ गई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा
y प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में बचा है हमारे पास क्या, प्लस में बचा है x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये वाली टर्म और ये टर्म तो पूरी कट जाएगी ही नीचे वाली, तो ऊपर बचा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में जो है हमारे पास सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें इसका भी फैक्टर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हमें 4 टर्म दे रखी है। पहला है 15xy 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 15xy प्लस 5y और 6 को हमने पीछे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 5y कॉमन आएगा, तो ये बचा 3x प्लस 1। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन आएगा, 3x प्लस 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1। ठीक है, अब पूछा गया इसके फैक्टर क्या है, तो इसके फैक्टर 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 5y माइनस 2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने एक ड्रॉ कर लिया है, A B और C एक ट्राइंगल है। ठीक है, और आगे बोला गया है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास D है। ठीक है, आगे बोला गया है AD जो है, AD ये वाली जो लाइन है इक्वल है हमारे पास BD के। ठीक है, और BD बराबर है DC के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे। ADB एंगल जो है, ADB एंगल ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास ये हमारा 102 डिग्री का है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BAC। BAC हमें बताना है ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है ये 102 है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेते हैं AB और D। अब ABD जो है हमारे पास, यहाँ पर BD और AD ये दोनों लाइन हमारी बराबर है, तो ये जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल इसको x ले लिया, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है जिसकी 2 साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे। अब देखिए जो ट्राइंगल है ABD, ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABD, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x प्लस x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 102 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 102, सो 2x आ गया हमारा 78 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 78/2 कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 39 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 39 हो गया, नीचे वाली 39 हो गया। ठीक है, अब सेम देखिए ये 102 है, तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे लीनियर पेयर से, तो 180 में से 102 घटाएंगे तो ये 78 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब सेम हम ट्राइंगल ADC से निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये y है तो ये भी y होगा। तो ऐसे ही हम ADC ट्राइंगल लेंगे, तो y प्लस 78 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 78, तो 2y आ गया हमारा 102, तो y की वैल्यू कितनी होगी 51 डिग्री। तो देखिए हमें पूछा है एंगल BAC जो कि x प्लस वाई को मिला के बना है, तो x हमारा 39 है और y हमारा 51 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है O is a point on a line AB and OC and OD are the two rays on the same side of AB such that the ray OC lie between ray OA and OD। अब यहाँ पर ये बोला गया कि एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते पहले A और ये B। ठीक है, O जो है इसके बीच में कहीं पे भी हो सकती है, ये O पॉइंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, यहाँ पर ये बोला गया OC और OD दो रे है जो यहाँ से बन रही है। ठीक है, और आगे एक और चीज़ बोलेगी, टू रेज ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट द रे OC जो रे होगी, O हमने यहाँ कर दिया O
और ये सी, ये जो लाइन होगी रे होगी वो ओ ए और ओ डी के बराबर में। ओ ए तो हमारा ये हो गया और ओ डी, तो ओ डी हमारा जो बनेगा यहाँ बनेगा, क्योंकि जो ओ सी है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो ये हो गया। आगे बोला है ए ओ सी, ए ओ सी ये जो दे रखा है 3y है। सी ओ डी ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और बी ओ डी ये वाला दे रखा है 5y। तो हमें 4y प्लस 10 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें y निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, ये जो एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 होता है। तो 3y प्लस 30 प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 3 हो गया हमारे पास 8y, 30 प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस किया तो ये हो गया 150। तो y इज इक्वल टू आ गया 150 अपॉन में 8, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते थोड़ा, 2 से काटा 4 और ये हमारा हो जाएगा 75। अभी अब इसको पॉइंट में नहीं करते, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 75 डिग्री अपॉन में 4, ये आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है 4y प्लस 10 डिग्री की, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर ये रख देते 75/4। तो 4 इंटू 75/4 प्लस 10, 4 से 4 कैंसिल, तो 75 और 10 हो गया हमारा 85 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लेते पहले। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। द बाइसेक्टर ऑफ सी और एंगल डी मीट एट अ पॉइंट ओ। तो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर और डी का एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिल रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो भी एंगल हमारा डी बनेगा उसको 2 बराबर एंगल में डिवाइड करेगा। ऐसी जो सी पे बनेगा ये लाइन जो है 2 बराबर एंगल में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये जहाँ मिल रहे हैं ये ओ है। अब आगे बोला गया है जो डी है हमारा कितना है 76 डिग्री है। अगर डी 76 था तो ये जो अंदर वाला एंगल है हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों, तो आ गया 38 डिग्री ये ऊपर का, 38 डिग्री ये नीचे का, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका अगर हमें एक एंगल पता है, जैसे ये डी था ए बी सी, ये था हमारा 76 डिग्री, ठीक है। तो अगर मेरे को इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 76, और इसका जो एडजेसेंट एंगल निकालना हो तो 180 से हम माइनस कर देंगे। तो सी निकालना होगा तो उसके लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे डी वाले को, तो ये आएगा हमारा 104 डिग्री, ठीक है। अब सी हमारा 104 था, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल को डिवाइड करेगा बराबर बराबर, तो ये हो गया 52 डिग्री, ये भी 52 डिग्री। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी। सी ओ डी ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा। तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा सी ओ डी, एक ट्राइंगल है, तीनों का सम 180 होता है, तो 38 प्लस एक्स प्लस 52 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कर देंगे इन दोनों के सम से, तो ये हो जाएगा हमारा 52 और 38 हो गया 90, तो माइनस किया तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है, ठीक है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। हमें बोला गया है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक सर्कल के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल ए जो है और एंगल सी, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए हमारा हो गया 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा 3y प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा। तो B हमारा है 4x और D हमारा है 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो 4x 4y ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 160 हो गया। अब 4 कॉमन लेके अगर मैं डिवाइड करूँ तो x प्लस y इज इक्वल टू 160/4 कैंसिल किया तो 40 डिग्री। तो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू
40 डिग्री, ये सेकंड है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है y का जो कॉफिशिएंट है 3 है, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x + 3y = 120, ठीक है। और यहाँ पर है 3y + 7x, तो 7x वाले को पहले लिख दिया, 3y को बाद में, बराबर 180। माइनस कर देंगे अब, तो ये कैंसिल हो गया, 3 में से 7 गए, -4x, और ये आ गया हमारा माइनस का 60, ठीक है। 60 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू होगी 60/4 करेंगे तो आ गया 15 डिग्री। तो x तो 15 आ गया। अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 15 + y = 40, तो y की वैल्यू हो गई 40 - 15, ये हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा होगा 15 और y हमारा होगा 25। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, ABCD एक रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो A B C और D, ठीक है। BAC ये वाला जो एंगल है हमारा, ये 50 डिग्री है, ठीक है। बाकी हमें वैल्यू निकालनी है 3 एंगल D - 2 एंगल DAC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब देखें तो ये नीचे वाला ABC एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, दो साइड इक्वल है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। ये 50 हो गया। अब यहाँ पर DC और AB पैरेलल है, तो ये जो 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 हो गया और ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल पता लग गया, लेकिन हमें D नहीं मिला अभी और B भी नहीं मिला, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेंगे, देखिए अगर हम ट्राइंगल से निकालते हैं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल D प्लस, अगर हम AC और D ट्राइंगल ले रहे हैं, तो 50 + 50 = 180। हमने ट्राइंगल लिया है AC और D, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो एंगल D हो जाएगा हमारा 180 - 100 = 80 डिग्री। ये आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, 3 एंगल D - 2 एंगल DAC। तो 3 × D हमारा कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ गया, 2 × DAC ये 50 है, तो ये हो गया हमारा 240 - 100 बराबर में 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका कब पूछा जाता है। यहाँ पर बोला गया है AB and C are digits and 3AB + AB1, ठीक है। तो यहाँ पर ABC क्या डिजिट है, हमें यहाँ पर C की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है 3AB, फिर यहाँ पर A है, फिर ये B है और ये 1 है, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8, फिर 1, फिर C, ठीक है। तो हमें बताना है C की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं B की वैल्यू क्या रखूँ कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर B की वैल्यू होनी चाहिए 7, ठीक है। 7 और 1 8 हो जाएगा, तो B तो हमें पता लग गया कितना है, 7 है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो नीचे दे रखा है सेकंड वाले में A के नीचे, ये भी 7 होगा। अब हमें A में कितना प्लस करें कि हमारा जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 1 आ जाए। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ पर 11 बनाना पड़ेगा, जब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 11 बनाने के लिए यहाँ पर A की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। A अगर हमारे पास 4 है तो 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा एक यहाँ जाएगा और एक कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो A हमें पता लग गया कितना है, 4। अब C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर A तो हमें पता लग गया कितना है, 4 है, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो C की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया A and B आर डिजिट्स एंड ABA
इंटू 5 जो है हमें ये दे रखा है, तो हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बोला है ए बी ए, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 4 बी और 0। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमें बताना है यहाँ पर कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको करने का एक तरीका ये भी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारे पास 4400 और बी की वैल्यू हमें नहीं पता और लास्ट में 0 है। ठीक है, मतलब 4400 के आसपास आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू, देखिए ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, ठीक है 4 रखा, तो यहाँ पर 5 को लास्ट में 4 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ भी नंबर हो लास्ट में 20 होगा, 44 तो हो नहीं सकता। तो मतलब 4 से तो बड़ा ही नंबर होना चाहिए, और 4 से बड़े नंबर यहाँ पर एक 9 है और एक 8 है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आंसर हमारा हो सकता है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पर है ए, 5 को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आना चाहिए। अगर मैं ए की वैल्यू 9 रखता हूँ तो 5 नीम तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो हमें करना क्या है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 8 रख देता हूँ तो 5 अट्ठे 40 से 0 हो गया, 4 हासिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ए अगर हमारा 8 है तो बी हमारा 9 हो गया यहाँ पर, तो बी 9 हो जाएगा। 5 नीम 45 और 4 49 हो गया, मतलब ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 हासिल, और ए हमारा 8 तो था ही। ठीक है, ए 8 था, 40 और 4 44। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, ए की वैल्यू तो 8 आ गई और बी की वैल्यू 9 हो गई। तो आप ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निकालना है। प्रिंसिपल जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 20,000 का। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 20,000 का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, और टाइम जो है वो है 2.5 साल, 2 + 1/2 ईयर्स का। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग लिखा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 साल का निकाल लेते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है। ठीक है, 2 साल का निकालेंगे तो जो है 2:1 का रेशो लेके निकालेंगे। पहले हम 20,000 का 10% निकाल लेते हैं। 20,000 का अगर हम 10% निकालें तो 2,000 आएगा, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर 2,000 का ही 10% अगर हम निकालें तो 200 आएगा। ठीक है, तो 2,000 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,000 प्लस 200 को 1 से करेंगे तो 200, तो दोनों को ऐड करा 4,200 आ गया। ठीक है, ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 2 साल के बाद। तो जो 2 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट आएगा आफ्टर 2 ईयर्स, वो कितना होगा 20,000 प्लस 4,200, तो 24,200 आ गया। अब देखिए, अब अगला जो इंटरेस्ट निकलेगा हमारा वो इस पे निकलेगा, कितना, आधे साल का। वो कितना होगा इंटरेस्ट, ठीक है, हाफ ईयर का। तो प्रिंसिपल हमारा 24,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और टाइम हमारा 1/2, तो 1 ऊपर 100 × 2, 1/2 ये हो गया। कैंसिल कर देंगे इसको, 1 2 1, ये आएगा हमारे 1,210 रुपये। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 2 साल का 4,200 आया था और आधे साल का जो आया है उसके बाद 1,210 आया, तो 4,200 प्लस 1,210, 0145, 5,410 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसा ही है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 20,000 फॉर 1 and 1/4 ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है क्या होगा इतने साल का। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास जो है 20,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल 20,000 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको मिक्स में दे रखा है, प्रॉपर में करेंगे 2 8 16 1 17, 17/2%। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे 1 + 1/4 करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 साल का निकालेंगे। तो 1 साल को तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, 20,000 का 17/2
2 गुना टाइम हमारा 1 है और इंटू 100, ठीक है। ये 1 साल का निकालेंगे, ये आ गया हमारा 1001700, ये 1 साल का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है 1/4 ईयर का, तो क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है इसको हम पहले प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। तो जो नया प्रिंसिपल बनेगा, न्यू प्रिंसिपल जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 20,000 प्लस 1700, 21,700। अब जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम इस पे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 17/2 ही रहेगा इंटू 100, और टाइम हमारा कितना 1/4 है, तो 1 ऊपर और 4 नीचे, 2 0 से 2 0 काट दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 461.125, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आया है इंटरेस्ट वो आया है 1/2 ईयर्स का, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले 1700 था और अब इतना है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 461.125 को, तो 125 तो सेम रहेगा, 16 ये आया हमारा 12, 2161.125, और इसमें लगभग पूछा है तो ये आंसर जो है पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात जो है 4,818 रुपये और 6 वर्ष के पश्चात जो है वो इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्षों में जो अमाउंट है हमारा इतना हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है, और 6 वर्षों में इतना हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, वो होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब 3 वर्षों में हमें बोला है 4,818, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1 + R/100 पावर है 3, ये हमारा 3 वर्षों का। और अगर हम बोलें 6 वर्षों के बाद हमारे पास इतना है, तो 6 वर्षों के लिए अमाउंट जो हमारा 7227, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1 + R/100 पावर 6 हो जाएगा। ये 3 वर्षों के लिए था, ये 6 वर्षों के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो है 7227 अपॉन में 4818 अपॉन में P1 + R/100 की पावर 6 और P इंटू 1 + R/100 की पावर 3। P से P कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है 7227/4818 जो है वैल्यू आ रही है 1 + R/100 की पावर 3 की, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P इंटू 7227/4818 इज इक्वल टू 4818। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P जो आएगा प्रिंसिपल 4818 इंटू 4818 अपॉन में 7227। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको काटेंगे हम, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 छिक 18 और 3 छिक 18, फिर दोबारा 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, फिर ये आएगा हमारा 1606, 803 एकम और ये 2 से काटेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम गुना करें 1606 को 2 से, तो कितना आएगा, ये 12, 2 और ये 3, 3112 जो है इसका। अगला है, हमें x और y दे रखा है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है x की पावर -1 प्लस y की पावर -1, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x तो हमें दे रखा है -2/3 और इसकी पावर -1 प्लस -3/4 उसकी पावर भी -1। तो यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अगर a/b है, उसकी पावर नेगेटिव दे रखी है, तो पॉजिटिव करने के लिए b/a हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, माइनस लिख देते हैं, और पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, फिर प्लस ये 4/3
माइनस का और पावर प्लस में हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है माइनस का 3/2 और प्लस माइनस माइनस 4/3। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम लेंगे 6, 3 तिया 9 और 2 अट्ठे और 2 चौक 8। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 17/6 आया। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है इसका रेसिप्रोकल, तो ये तो हमारा ये आया है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 6/17। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक्स ये दे रखा है, ठीक है, और बताना है कि जो रेसिप्रोकल है 3x का वो क्या होगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हमें दे रखा है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, तो पहले अगर मैं मल्टीप्लाई को कर लूँ सॉल्व, इनको और इन दोनों को, तो माइनस का 6/35 हो गया, -1/14 और ये माइनस का 9/35। ठीक है, अब ये जो 35 वाले हैं इनको पहले साथ में लिख लेता हूँ, माइनस का 6/35 और माइनस का 9/35 और माइनस का 1/14 को लास्ट में रख लिया। एलसीएम तो 35 ही रहेगा। ठीक है, -6 और -9 माइनस का 15 हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 14 साथ में ही है, 5 से काटा ये 3 और ये 7, तो बचा माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14। इसका एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 2 से गुना करा माइनस का 6 माइनस का 1, तो माइनस का 7/14 जो है इसका आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, ये हमारा x हो गया, हमें निकालना है 3x, तो 3 इंटू -7/14 7 या 21 -21/14। लेकिन हमें बोला है इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा 14/21 माइनस का। ठीक है, कैंसिल करेंगे इसको, तो माइनस का 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 29 to 48, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 29 से 48 तक दे रखी है, इसमें से एक संख्या चुननी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी कि अभाज्य संख्या नहीं होने की, प्राइम नंबर नहीं होने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, उसको निकालने का तरीका देखिए क्या है। हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 29 से हो रहे हैं, 29, 30, 31 एंड 48। ठीक है, और इससे पहले कितने हैं, 29 से पहले कितने नंबर होंगे, 28 होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 48 में से 28 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 20। तो ये वो नंबर है जो टोटल हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कितने पहले प्राइम नंबर निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे कितने प्राइम नंबर नहीं हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा 29 ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा 31 है, फिर हमारे पास 37 है, फिर 41 है, फिर 43 है, 43 के बाद हमारे पास 47 है। ठीक है, ये हो गए, ये हमारे पास आ गए प्राइम नंबर। ठीक है, 29, 31, 37 और 41, 43 और 47, ये है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, अब कितने प्राइम नंबर नहीं हैं, और प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पर, ये टोटल 6 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पर पूछा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होने की। ठीक है, तो नॉट अ प्राइम नंबर्स, तो टोटल 20 है, 20 में से 6 घटा दिए तो बचे 14, तो 14 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट अ प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर हमारे पास कितने नहीं है, 14, और टोटल कितने हैं 20, कैंसिल करा 7 और ये 10, तो 7/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर 27, 28, 29 to 79, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। तो यहाँ पर देख लें टोटल कितने नंबर है, पहले टोटल नंबर्स जो है वो कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में से 27 से पहले वाला माइनस कर देते हैं, 26, तो ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 5, टोटल हमारे पास है 53 नंबर। ठीक है, अब 2 और 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, उसके लिए देखिए सबसे पहला नंबर तो हमारा 6 होता है,
6 के बाद 12 होता है, मतलब 6 के मल्टीपल में होगा, तो 27 के बाद जो होगा वो होगा हमारा पहला 30, ठीक है, 30 होगा। उसके बाद 30 के बाद 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60, फिर 66, फिर 72, ठीक है, और फिर 78। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हैं? 9 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी इस क्वेश्चन में, पूछिए कि वो नंबर बताने जो 2 से भी और 3 से भी विभाज्य हो। तो ऐसे 9 नंबर हैं और टोटल कितने नंबर है? 53 है। तो 9/53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on them is at least 7? 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि इन दोनों पर आई संख्याओं का योग जो है कम से कम 7 हो, ठीक है। तो 2 पासे फेंके जाते हैं, तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास ये होंगी जो यहाँ पर दे रखी है टेबल में, ठीक है। तो टोटल ये जो है कितनी होती है पॉसिबिलिटी? 36 होती है, ठीक है। अगर 2 पासे वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर बोला क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि दोनों नंबर का जो सम है, जैसे यहाँ पर 1 और 1 है, अगर इनको जोड़ें तो उसका जो सम है कम से कम 7 आना चाहिए, ठीक है। अगर कम से कम बोला है 7, तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, ठीक है। जो मैक्सिमम सम है वो 12 ही होगा, क्योंकि 6 + 6 जो है 12 होता है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो देखिए पहली लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 7 बन रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन में 7 भी बन रहा है और 8 भी बन रहा है, ठीक है। ऐसी तीसरी लाइन में हमारे पास 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अगले में 7 8 9 10 हो जाएगा। फिर इसमें 7 8 9 10 11 हो जाएगा। इसमें तो सारे होंगे 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने हो गए जिनका सम कम से कम 7 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो टोटल कितने हैं जिनका सम कम से कम 7 है और 7 से ज़्यादा है? टोटल 21 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी यहाँ पर 21 और बटे में कितना आएगा? टोटल 36 है, ठीक है। तो 3 से काटा, 3 7 21 और ये आ गया 12, ठीक है। तो 7/12 जो है इसका है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। इफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 400 मीटर देन 2 इंटू लेंथ प्लस 3 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई अगर हम x ले लें, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है l होगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ब्रेथ है। अब बोला इसका जो पेरीमीटर है वो 400 मीटर है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है परिमाप का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 3x, ब्रेथ हमारे पास x है और ये हमारा 400 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 200 और x इक्वल टू 200/4 कैंसिल करेंगे तो 50 मीटर आ गया, ठीक है। तो जो ब्रेथ है वो हमारी 50 मीटर है और लेंथ जो है हमारा 3 इंटू 50 150 मीटर। हमें बोला 2 इंटू लेंथ, तो 2 इंटू लेंथ हमारा 150 प्लस 3 इंटू ब्रेथ 50। तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा हमारा 300, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 150। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 400, ये 50, 450 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अब इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। उसका पेरीमीटर है 90 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC इज 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A B C और D, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड हमारे पास AD और BC है, ठीक है। तो AD जो है वो भी 17 है और BC वो भी 17 है। इफ़
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज। हमें यहाँ पर जो है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये जो है ए डी और ये ले लिया हमने ई, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, वो दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये 90 हो गया। अब देखिए जो नॉन पैरेलल साइड है वो 17 की है, मतलब कि ए बी हमें नहीं पता, बी सी जो है हमारा 17 है, सी डी हमें नहीं पता, और ये जो है हमारा ये भी 17 है, ठीक है। तो ए बी प्लस सी डी कितना होगा 90 माइनस 34, तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, ये आया हमारा ए बी और सी डी, मतलब पैरेलल साइड को ऐड करने पर जो आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। सी डी इसको मैंने ए ले लिया और ए बी जो हमारा बी हो गया, पैरेलल साइड ए बी हो गया, उसका सम 56 आ रहा है। अब इसका एरिया हमें दे रखा है, तो इसका जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ए बी प्लस सी डी इंटू एच, ठीक हो, ये आ गया इंटू एच। तो 1/2 इसका सम हमें दे रखा है 56 और एच हमें नहीं पता, एरिया दे रखा है हमें कितना 420, ठीक है। इसको कैंसिल किया 28 आ गया, तो एच जो आया 420 अपॉन में 28, 7 से काटा 7 चौक 28, 7 6 42, 4 से काटा ये 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा पैरेलल साइड के बीच का। तो ऑप्शन नंबर पास था, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसमें अगर मैं कॉमन लूँ तो 10 की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14.96 इंटू 10 की पावर 2 बचा माइनस 3.84 और हमने कॉमन ले लिया 10 की पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 की पावर 2 जो है 100 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1496 आएगा, ठीक है, माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1496.00, अगला है 3.84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से गए 1 और 5 में से 3 गए 2, 9 4 1, तो ये होगा हमारा 1492.16 इंटू 10 की पावर 8। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल है हमारा 1 डिजिट के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेसिमल है अगर इसको हम यहाँ लाएंगे तो इसके पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 है, ठीक है। तो 1.4216 पॉइंट से पहले कितने डिजिट एक्स्ट्रा है, 1 2 3 है, तो इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। और जो 10 की पावर 8 दे रखा हो तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 1.49216 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। और इसका आंसर आप ऑप्शन देख के भी निकाल सकते थे। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर दिस इज एक्सप्रेस एज k इंटू 10 टू द पावर n, द वैल्यू ऑफ k प्लस n। हमें जो नंबर दे रखा है 8290300000, इसको हमें k इंटू 10 की पावर n इसमें एक्सप्रेस करना है और लास्ट में हमें k प्लस n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल हमारा 1 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब कि डेसिमल लगेगा हमारे यहाँ 8 के बाद लगेगा, ठीक है। यहाँ हमारा डेसिमल लगेगा तो 8.2903, ठीक है। डेसिमल के बाद जो जीरोज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी। अब डेसिमल हमने यहाँ लगाया तो कितने डिजिट थे इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने थे 8। ये हो गया हमारा k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में। तो k की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास, ये हमारी k की वैल्यू हो गई, और ये जो 8 है वो हमारी n की वैल्यू हो गई। हमें दोनों का सम निकालना है, k प्लस n निकालना है, तो 8.2903 प्लस 8, इनको ऐड करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम रहेंगे
8 और 8 16 हो जाएंगे, 16.2903। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट। इसमें बोला गया व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रेंज, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सबसे पहले हमें रेंज निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, उसके बाद हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा हमारे पास 6 है, तो 6 यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो हमने लिख दिया 6 और 6। उसके बाद है, उससे पहले 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 भी लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। फिर हमारे पास आ रहा है 7, 7 हमारे पास एक ही है। ठीक है, उसके बाद 8 हमारे पास है, 1 2 3, तो 3 बार हमने 8 लिख दिया। ठीक है, 8 के बाद हमारे पास जो अगला नंबर है वो 9 है, 9 हमारे पास एक ही है। ठीक है, 9 आ गया। फिर उसके बाद 10, 10 के बाद जो है हमारे पास 11 नहीं है, 12 है, 12 हो गया। 12 के बाद 13 नहीं है, 12 हमारे पास 2 हैं यहाँ पर, तो 12 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 13 नहीं है, 14 है, फिर 15 है, 15 हो गया। उसके बाद 15 हो गया, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 यहाँ पर 1 और 2 है, 18 हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और क्वेश्चन में हमें गिवन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमें बोला है रेंज, मीडियन और मोड का मीन निकालना है। तो रेंज निकाल लेते हैं पहले। रेंज होता है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा 18 है और सबसे छोटा 5 है, तो इनका डिफरेंस निकाल तो 13 आ गया। उसके बाद आता है मीडियन। अब मीडियन वो नंबर होता है जो बिल्कुल बीच में हो। देखिए यहाँ पर टोटल 15 है, तो आसान तरीका है, यहाँ से हम नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गए, और पीछे से 7 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में जो नंबर आता है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन हो गया यहाँ पर 9। अब हमें बोला है मोड, तो मोड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो 8 जो है हमारा 3 बार आ रहा है, तो मोड हो गया हमारा 8। लेकिन हमें बोला क्या है, इन तीनों का मीन बोला है। तो मीन बोला है हमें किसका, रेंज का, मीडियन का और मोड का। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 9 और 8 बटे में 3। ठीक है, 13 और 9 हो गया हमारे पास 22, 22 और 8 30, 30 बटे 3 कैंसिल करा तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 10। तो 10 इसका मीन होगा रेंज, मीडियन और मोड का। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ़ एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। हमें यहाँ पर ये डाटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है हमारा वो हमारा मीन है। ठीक है, वाई जो है हमारा वो मॉड है, और जेड जो हमारा है वो मीडियन है। ठीक है, ये 3 चीज़ है। अब डाटा जो दे रखा है ये रहा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा आएगा जो कि 5 है। ठीक है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद 7 हमारे पास 1 2 3 है, तो 7 हमने 3 बार लिख दिया। 7 के बाद हमारे पास 8 एक बार है, फिर 9 एक बार है, फिर 10 एक बार है, फिर 11 और फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और यहाँ पर जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 + 7 + 7, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 19, और डिवाइड कर देंगे 9 से। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 83, या अपॉन में 9 हो गया। ठीक है, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 में 81 पॉइंट, कितना बचा, 2 बचा, फिर 0, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.2, ये मीन हो गया। ठीक है, अब आगे बोला है मोड। मोड वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 7 हमारा मोड हो गया। उसके बाद जो है मीडियन। ठीक है, मीडियन जो है हमारा वो हो जाएगा वो नंबर जो बीच में आ रहा है।
ठीक है। तो देखिए बीच में हमारे पास जो है 8 आ रहा है, तो 8 हमारा मीडियन हो गया। अब हमें बोला है x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। तो x तो हमारा हो गया है मीन 9.2 प्लस y हमारे पास है मॉड 7 और माइनस 8, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 16.2 माइनस 8 करेंगे तो 8.2 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा 8.5 है, तो यही हमारा इसका करेक्ट